नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 31 मई बुधवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा विवाद। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस। बदमाशों का रात में उत्पात, आयशरों कार में की तोड़फोड़। 2 जून को उज्जैन आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। शासकीय कन्या स्कूल के स्टोर रूम में लगी आग। महाकाल थाना पुलिस ने पकड़े 2 वाहन चोर। मुआवजे को लेकर मांग, रहवासियों ने शुरू की भूख हड़ताल। तो आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। एक और जहां भाजपा प्रदेश में विकास कार्य गिना रही है, वहीं कांग्रेस प्रदेश सरकार की नाकामियों को उजागर करने में जुटी हुई है। बुधवार को पूर्व मंत्री एवं सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने उज्जैन में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए मास्टर प्लान पर कई सवाल उठाए। उन्होंने स्थानीय मंत्री पर मास्टर प्लान में खेल करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर इसे निरस्त करने की भी बात कही है। विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मास्टर प्लान पर 463 आपत्ति और सुझाव आए थे। इसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत, विधायक पारस जैन एवं अन्य कई लोगों ने आपत्ति प्रस्तुत की थी। लेकिन सभी आपत्तियों को दरकिनार कर जिस भी भूमि पर वर्ष 2016 के सिंहस्थ में सैटेलाइट टाउन स्थापित किया गया था, उसे आवासीय घोषित कर दिया गया। वर्मा ने खुले तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि मास्टर प्लान में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरा खेल खेला है। क्षेत्र उसके बाद भी कमी पड़ती है। उस सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि को भूमाफियाओं के हाथ में सौंपने का संकल्प शिवराज चौहान ने और यहाँ के मंत्री, मैं स्पष्ट नाम लेता हूँ, मोहन यादव साहब ने ये संकल्प ले लिया है। आगे उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर जैसी मेट्रो सिटीज का मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ, लेकिन उज्जैन का मास्टर प्लान लागू हो गया क्योंकि यहां से पैसा राजधानी पहुंच गया है। हालांकि एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही इस मास्टर प्लान की फाइल खोलकर दोबारा विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा उज्जैन का मास्टर प्लान लागू कर सरकार को 500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया और भू माफियाओं को 1500 करोड़ रुपए का फायदा दिया गया। सज्जन वर्मा ने आगामी सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मास्टर प्लान की दोबारा सुनवाई की मांग भी की है। साथ ही संतों की अगुवाई में जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज उज्जैन जैसी पवित्र नगरी का मास्टर प्लान पे पत्रकार साथियों से चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। धर्म नगरी को, उज्जैन जैसी धर्म नगरी को भ्रष्टाचार का अड्डा शिवराज सिंह की सरकार बना रही है। उनके जो मंत्री यहाँ पे हैं, उज्जैन के नुमाइंदे, वो सारे लोग मिलके इस पवित्र क्षेत्र को, सिंहस्थ का वो पवित्र क्षेत्र जहाँ सिंहस्थ लगता है, सैटेलाइट टाउन बनती है, उस सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि को आवासीय घोषित कर दिया गया है। 15 कई हजार करोड़ का घपला। महाकाल लोक में सप्तऋषि की मूर्तियां गिरती हैं और दूसरे दिन ही मास्टर प्लान यहाँ का लागू कर दिया जाता है, जिसमें भू माफियाओं को पल्लवित पुष्पित करने का काम शिवराज चौहान ने और यहाँ के मंत्री मोहन यादव ने किया है। शिप्रा क्षेत्र की भूमि भी है, मुझे तो जानकारी मिली कि वो भी आवासीय कर दी तमाम सारी ज़मीनें। तो धर्म के क्षेत्र में जो पाप करने का घृणित अपराध करते हैं वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये भगवान शिव का श्राप जरूर, वो भले शिवराज हों लेकिन असली शिव तो यहीं बैठे हैं। इस मामले में वरिष्ठ अभिभाषक और सिंहस्थ केंद्रीय समिति के सदस्य रहे द्वारकाधीश चौधरी ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सिंहस्थ महापर्व सर 1980 में 852 हेक्टेयर में लगा जी, 1992 में 1312 हेक्टेयर में लगा, 2004 में 2250 हेक्टेयर में लगा और 2016 का सिंहस्थ 3500 हेक्टेयर में लगा हुआ। अब चूंकि आप देखें साधु संतों की
और श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। सन 80 के सिंहस्थ और 2016 की सिंहस्थ में देखें, जहां 80 के सिंहस्थ में 50 लाख आए थे, वहां 2016 में 5 करोड़ के करीब श्रद्धालु और साधु संत आए थे। अब देखें उनकी सीमा बढ़ती जा रही है। वो सिंहस्थ के मत से उज्जैन शहर में कुछ नए कार्यक्रम हुए थे, उनके भवन बने थे। सिंहस्थ महापर्व में ये स्थिति होना चाहिए कि उसकी जो ज़मीन है, अधिग्रहण जो की जा रही है, वो और अधिक से अधिक होना चाहिए। सिंहस्थ आरक्षित क्षेत्र को मुक्त नहीं किया जाना चाहिए मास्टर प्लान में, क्योंकि अगर मुक्त करेंगे तो सिंहस्थ महापर्व जो आज की तारीख में मुल्लापुरा और मोहनपुरा तक लग रहा है, वो इधर बड़नेगर तक चला जाएगा, इधर मक्सी तक चला जाएगा, उधर आगर तक और इधर इंदौर के सावेर की तक की स्थिति हो जाएगी। तो सिंहस्थ महापर्व कहाँ लगेगा? इसलिए शासन और प्रशासन को चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को भी चाहिए कि अगर उनको सिंहस्थ में उन्होंने किसी प्रकार की असुविधा की बात कही है तो हमारा स्पष्ट शब्दों में कहना है, चूँकि मैं सिंहस्थ की केंद्रीय समिति का सदस्य भी रहा हूँ, मेरा आपसे यह अनुरोध है, शासन से, प्रशासन से और शहर की जनता से और साधु संतों की मांग भी यही रही है कि सिंहस्थ का जो सिंहस्थ आरक्षित क्षेत्र है वो आरक्षित क्षेत्र ही रहे और इस प्रकार की किसी प्रकार की जो मास्टर प्लान में उसको आवासीय घोषित किया है उसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर अब कांग्रेस पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। पहले महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की मूर्तियां गिरने का विरोध और अब मास्टर प्लान पर भाजपा के स्थानीय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर गंभीर आरोप लगाकर कांग्रेस उग्र नजर आ रही है। महाकाल थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। दोनों आरोपी इंदौर उज्जैन में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। दोनों से 4 बाइक भी जब्त की गई है। दरअसल 28 मई को बिना तहसील के ग्राम मुड़िया देहरा निवासी विकास पिता वीर सिंह कुर्मी ने 3 अप्रैल को उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र से चोरी हुई अपनी बाइक ढूंढकर पुलिस को सौंपी थी। इसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। 30 मई को वाहन चेकिंग के दौरान महाकाल थाना पुलिस ने बाइक क्रमांक MP09 MY 6281 पर जाते हुए राज मकवाना उर्फ कांचा निवासी कोड़िया बस्ती और साहिल निवासी बापू नगर को रोका और कागजात मांगे तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने वाहन चोरी करना कबूल कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर एक पल्सर और भैरवगढ़ थाना क्षेत्र से चोरी हुई एक्टिवा क्रमांक MP13 DM 9201 भी जब्त की गई है। आरोपियों ने उज्जैन व इंदौर से 2 मोटरसाइकिल चुराई थी। इधर पुलिस ने 10,000 रुपए में विकास कुर्मी की बाइक गिरवी रखने वाले पाटपाला निवासी दिनेश पिता शिवाजी को भी आरोपी बनाया है। आरोपियों से अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है। आगामी सिंहस्थ में भीड़ प्रबंधन को देखते हुए कीरी गेट से इमली तिराहा तक की सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर रहवासी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मुआवजे की मांग को लेकर अब प्रभावित लोगों ने भूख हड़ताल शुरू की है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि चौड़ीकरण का विरोध नहीं है, लेकिन अभी मॉनसून आने वाला है, ऐसे में वह कहां जाएंगे, इसलिए बारिश के बाद इस कार्य की शुरुआत की जाए। साथ ही प्रभावित परिवारों को पहले मुआवजा दिया जाए जिससे वे गुजर बसर कर सके। आपको बताते चले कि चौड़ीकरण को मुद्दा बनाकर कांग्रेस लगातार नगर सरकार पर हमला बोल रही है। इसे लेकर कांग्रेसियों ने पिछले दिनों धरना भी दिया था। इस दौर में अगर चौड़ीकरण करना चाह रहे तो इनको क्या बेघर करने का विचार है? क्या इन लोगों की छत को भी लेना चाह रहे हैं? एक मकान अगर तोड़ेंगे आगे का हिस्सा तो समझ लीजिए कि पूरा मकान ही गिर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप बिना मुआवजे से चौड़ीकरण कर रहे हैं, उसी को लेकर हमने आज 3 दिन से लगातार विरोध कर रहे थे और कल से हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हमारे भूख हड़ताल चलता रहेगा और हम सब लोगों को मुआवजा देकर ही मानेंगे। दशहरा मैदान स्थित शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टोर रूम में बुधवार दोपहर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिससे पुरानी कॉपी किताबें जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि आग अन्य कमरों में नहीं फैली। दरअसल स्कूल में एक शिक्षिका का रिटायरमेंट का कार्यक्रम था, जिसके लिए पूरा स्टाफ मौजूद था। दोपहर करीब 12:15 बजे स्कूल के पीयून ने स्टोर रूम से धुआं उठते देख इसकी सूचना स्टाफ को दी। आग की लपटें उठती देख वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई।
इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग से स्टोर रूम में रखी पुरानी कॉपी किताबें जलकर राख हो गई। का मसला है और ऐसा एक कमरा इन्होंने रखा हुआ है जिसमें अटाला सामग्री रखी हुई थी, रद्दी सामान है, वही जला हुआ है। उसके अलावा हमने अंदर जाके देख लिया पूरा, और कोई नुकसान हुआ नहीं है। उसके पास स्ट्रांग रूम भी है, ICT लैब भी है, और उनमें भी ऐसा कोई नुकसान हुआ नहीं है। वहाँ केवल धुआं दिख रहा है। बाकी हमने चेक कर लिया, पूरी आग बुझ चुकी है। समय पर फायर ब्रिगेड आ गई थी। कलेक्टर साहब के यहाँ भी मैसेज कर दिया था, तो वहाँ से इनको मैसेज पहुँच गया, समय पर आ गई थी। किसी प्रकार का विशेष नुकसान नहीं है। तो कितना नुकसान हो गया ये अभी एक्चुअली वैल्यूएशन करेंगे, लेकिन रद्दी सामान का ही बोल रहे हैं, तो रद्दी सामान में तो ऐसा कोई नुकसान वाली बात है नहीं। तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक। गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने बुधवार को बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया और इसके बाद नंदी के कानों में मनोकामना भी कही। भगवान महाकाल के दर्शन के दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप किया और नंदी के कानों में मनोकामना भी कही। इस बीच श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति ने रविंद्रपुरी महाराज का सम्मान किया। इसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने परिसर के अन्य मंदिरों में भी पूजन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। बीती रात गाड़ी अड्डा चौराहे पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने न केवल आयशर और कार में तोड़फोड़ की, बल्कि आयशर के क्लीनर से 5,500 रुपए और मोबाइल भी लूट लिया। फरियादी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल मंगलवार रात को आकाश सतलोनिया और राजखरे गाड़ी अड्डा चौराहे पर आयशर क्रमांक MP13 GB 6140 खड़ी कर रहे थे। इसी दौरान वहां फाजलपुरा के नाहरू खान और आसिफ खान नामक बदमाश पहुंचे और क्लीनर राजखरे से मारपीट करने लगे। तभी ड्राइवर आकाश आ गया, जिसे देख बदमाश भाग गए, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने 7-8 साथियों के साथ फिर लौटे। उनके हाथ में बांस, लाठी और पत्थर थे। उन्होंने आयशर के कांच फोड़ दिए और राजखरे को दौड़ा कर पीटा, जिससे वह घायल हो गया। इस दौरान बदमाशों ने उससे 5,500 रुपए और मोबाइल भी छीन लिया। इतना ही नहीं, जाते जाते गुंडों ने वहां खड़ी यादव कॉलोनी निवासी आशिक पिता अब्दुल हमीद की बिना नंबर की नई सफेद अल्टो कार के कांच भी ईंट मारकर फोड़ दिए। घायल क्लीनर राजखरे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में फरियादी आकाश सतलोनिया निवासी अवंतीपुरा ने कोतवाली थाने में शिकायत की है। और 5 बल्ली के साथ आए थे, एक बाल्टी लेके आए थे, 7-8 जने आए, तो वो जैसे आए हम उनको देख के आगे आए, तो हमारे पीछे वक्त इसको मार के पूरा का मारा। और मेरी वहाँ गाड़ी खड़ी थी, मुझे धमकी भी दी है, तब तूने गाड़ी में खड़ी करी, तेरी गाड़ी में ही आग लगा दी। क्या क्या नुकसान हुआ और दूसरी गाड़ी फोड़ने की बात सामने आई? हाँ, एक मतलब मेरी गाड़ी में तो उन्होंने नुकसान कर दिया, कांच साइड कांच सब तोड़ दिया। और एक आगे अल्टो खड़ी हुई थी, भाईजन करके है, वहीं के गिरीश वाले हैं, उनकी भी अल्टो खड़ी थी, उसमें भी वो ईंट मार गए। कितना पैसे की लूट हुई है और क्या कुछ लेके गए साथ में? मेरी सिलक थी 5,500 रुपये इसके पास। हाँ। और बाकी एक मोबाइल था इसका, वो लेना है। कहाँ शिकायत करी आपने? मैंने कोतवाली थाने में करी है सर। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई, तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए। महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए। शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए। AC, नॉन AC रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ में।
साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राजसागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल, तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राजसागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 2 जून को उज्जैन आएंगे। यहाँ भी भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री प्रचंड श्री महाकाल लोक देखने जाएंगे या नहीं, इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि अधिकृत कार्यक्रम आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री 31 मई को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। 2 जून को प्रधानमंत्री प्रचंड महाकाल दर्शन करने उज्जैन आएंगे। इससे पहले वे इंदौर में वेस्ट मैनेजमेंट के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रशासनिक स्तर पर उनके आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी कल नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।